हाय गाइस। तो आतिश ना मतलब उसे बोलता है कि हम यहीं पर रहेंगे, हम घर में ही रहेंगे और रूम में ही रहेंगे, हम कहीं नहीं खाना खाने जाएंगे। मतलब ये नॉटी हो रहा है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम भी तो इतने हैंडसम बन के बाहर जा रहे हो, मैं भी तो तुमसे जेलस हूँ ना, फिर भी मैं तो बाहर जा रही हूँ ना। तो फिर उसके बाद ना आतिश मतलब मिर्ज़ान को किस करने वाला होता है, तो मिर्ज़ान उसे रोक देती है, बोलती है कि रुको रुको रुको, बिहेव करो यार, मैं अभी अभी रेडी हुई हूँ ना, तुम मेरी लिपस्टिक ख़राब कर दोगे। कर लेने देना, फिर से अप्लाई कर लेना। फिर ना मतलब आतिश मतलब अपने हाथ से लाइक थंब से उसकी सारी नीचे वाले होठ की लिप शेड और ऊपर वाला मतलब क्लीन कर देता है। मेकअप रिमूवर की ज़रूरत ही नहीं है। इतना अच्छा जो मेकअप रिमूवर मिल गया इसको। और फिर ना उसकी लिपस्टिक रिमूव करके उसको किस करने वाला होता है, पर मिर्ज़ान फिर से साइड हो जाती है। बहन, अब तो लिपस्टिक रिमूव हो ही गई थी, अब तो उसको कर लेने देती, बहाना चाहिए बस इसको। फिर उसके बाद ना आतिश मतलब उसको देखता रहता है वहाँ पर खड़ा होकर और ना ऐसे स्माइल करता रहता है। आई जस्ट लव हिम यार, कितना अच्छा लगता है मेरे को ये। फिर उसके बाद ना मतलब दीमत जमाल को देख रही होती है, तो फिर मतलब जमाल को वो पूछती है कि कहाँ जा रहे हो तुम। तो फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो वो बोलती है कि मतलब तुम इस तरीके के क्यों बिहेव कर रहे हो जमाल, तुम इस तरीके से क्यों बन गए हो। तो जमाल उसे कहता है कि तुम्हें पता चल रहा है कि तुमने मुझ पर असली का नेम लेकर मुझे चिढ़ाया और तुम असली का नेम ले रही थी मेरे ऊपर। तो वो बोलती है कि तुम भी तो चिढ़ा रहे थे ना, तुम भी तो बोल रहे थे। अब अगर मैंने कुछ कह दिया तो तुम्हें फ़ील हो गया, तो अब मेरी सिचुएशन भी तो समझ कर देखो ना, मेरे लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है क्या, तुम भी तो बार बार वही सब कर रहे हो। तो वो बोलते कि आई डोंट नो दिमत, मेरे को नहीं मतलब ये चीज़ें पसंद, तुम मेरे से सीक्रेट रखो, लाइज रखो, ऐसे झूठ बोलो, मेरे को नहीं अच्छा लगता ये सब, और ये सब मैं नहीं टॉलरेट कर सकता, समझ में आई, ये चीज़ मैं नहीं टॉलरेट करूँगा। तो दिमत भी उसे कह देती है कि सेम थिंग मेरे पास है, अगर मैंने उसको वो चीज़ अब कंटिन्यू कर भी दी, असली का नेम ले भी दिया, तो अब तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, समझ में आई। तो फिर वो बोलती है कि मेरे को ऐसे लगता है कि शायद ना अब तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, तुम्हें ना इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि तुम मेरे साथ क्यों हो, बस तुम ना एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हो मेरे से दूर जाने का। बस मेरे को ना अब यही लगने लगा है, अब मैं ना बस यही सोचने लगी हूँ शायद तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा दिमत, आई लव यू सो मच बट स्टिल। तो दीमत ना फिर उसे बोल देती कि मुझे आज घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ब खुद अपने घर पे चली जाऊँगी, और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। बट जमाल फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको खींच लेता है अपनी तरफ, और जैसे उसको खींचता है ना, वो मतलब बिल्कुल दोनों पास पास होते हैं। तो जमाल से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम अकेली घर पे नहीं जाओगी। तो दीमत बोलती है कि क्यों, क्यों नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी। वो बोलता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि तुम अकेले घर नहीं जाओगी, बहुत लेट हो चुका है, और मैं वैसे भी बता देता हूँ कि मेरे बिना तो तुम कहीं भी नहीं जाओगी, समझ में आई। तो इतना कहकर ना वो वहाँ से जाता है और बोलता है कि यहाँ से हिलना भी मत, समझ में आई, मैं ही तुम्हें लेके जाऊँगा घर पे। तो अभी दिमत को पता चल जाता है कि हाँ, भले वो मेरे से गुस्सा है बट वो मेरे को घर अकेले नहीं जाने देगा। बट अब मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि ये अब थोड़ा सा ज़्यादा खींच रहा है ये चीज़। मतलब अभी जमाल को समझ लेना चाहिए, दिमत को समझ लेना चाहिए, एटलीस्ट इनको अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो क्लियर कर लेनी चाहिए। और इधर मिर्ज़ान अपनी ड्रेस वगैरह ठीक कर रही होती है, तो फिर आदिल उसके पास आता है, बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, अब चलें, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, अब हम और नहीं लेट हो सकते। तो मिर्ज़ान भी बोलती है कि ठीक है चलो। फिर उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, तो तभी ना कोई दरवाज़ा खटखटा देता है, तो बोलता है कि कौन आया। तो मिर्ज़ान कहते कि मेरे को तो नहीं पता कौन आया है। तो फिर उसके बाद आतिश जाता है गेट ओपन करने के लिए, जैसे वो डोर ओपन करता है तो सामने खड़ा होता है हज़ार। तो हज़ार को देखकर वो ऐसे मतलब आतिश का तो तुम्हें पता ही है, वो तो वैसे हज़ार को पसंद नहीं करता। तो हज़ार को देखकर सामने तो वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो बोलता है गुड इवनिंग आतिश। तो वहीं से इलू ला रही होती है मरजान के लाए हुए कपड़े पहनकर, यहाँ पर अच्छी लग रही है ये। फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सुनाई नहीं दिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और पीछे से इलू ला कर कहती है मैंने इनवाइट किया उसको, और वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। आई जस्ट हेट हर लाइक, मतलब मेरे को ना सच में बहुत ज़्यादा अजीब लगने लग गई है ये, मतलब धक्के से हर चीज़ को ना ये मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास ना इसके लिए कोई कॉमेंट ही नहीं रहा, मेरे को अच्छी नहीं लगती अब बस ये।
फिर उसके बाद ना मतलब आतिश, मिर्ज़ान सब लोग उसकी तरफ ऐसे देखने लगते हैं। तो हज़ार घर के अंदर आ जाता है और वो उसके जाकर पास खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि मतलब ये तुमने कहा था ना कि ये मेरा घर है, तो अब मैं अपना गेस्ट यहाँ पर बुला रही हूँ खाना खाने के लिए। तो हज़ार उसकी तरफ ऐसे मतलब देखता है आतिश की तरफ ऐसे प्राउड स्माइल करके कि अब तो मेरे सामने बोल के देख कि तेरी बहन तो मेरी साइड हो गई है। और आतिश का तो बुरा हालात होते हैं ये सब देखकर। तो फिर मतलब जब उसके तरफ देखता है हज़ार और वो बोलता है कि अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इधर आतिश तो फुल गुस्से में होता है। तो आतिश उसे बोलता है कि प्लीज़ मतलब अब कुछ भी मत करना, सब घर पे हैं लोग और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इलुल को मतलब हमें हार्म नहीं करना है, इलुल को समझाना होगा हमें, ठीक है, कुछ मत करना। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है कि मतलब आतिश, ये हमारा कस्टम है, ये हमारा रिवाज है कि अगर हमारे घर पे दुश्मन भी आ जाए ना तो उसको भी हम घर पे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, तो तुम भी इनवाइटेड हो। तो मतलब हज़ार उसकी तरफ ऐसे स्माइल देकर ऐसे हंसने लगता है। और इधर अब्दू लेकर आ जाता है खाना, मतलब कुछ खाने के लिए सामान होता है। तो वो बोलता है कि ये हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। और जो इलुल है वो पकड़ लेती है। तो हज़ार उसे बोलता है कि ये हमारे हमारे भी कस्टम है कि हम खुद से कुछ बनाकर लेकर आते हैं किसी के घर पे जब जाते हैं। तो वो मतलब बोलता है कि ठीक है। और ये अब्दू देख रहा है, ये मेरे को मतलब क्यूट भी लगता है और कभी कभी फ़नी भी लगता है, ये बहुत फ़नी है यार। फिर उसके बाद ना मतलब इलुल उसे पकड़ लेती है और मतलब वो रखने जाती है। और वो उससे बात कर रहा होता है और बोलता है कि आई नो कि हम हर एक चीज़ हर एज में सीखते हैं। तो अब तो मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ, क्या पता हम फ्यूचर में और भी ज़्यादा मिलें। और इतना कहकर वो वहाँ पर खड़ा होकर ऐसे स्माइल करने लगता। और आतिश का तो मतलब हालात ही ऐसे होते हैं कि वो कुछ कह नहीं सकता होता। और उधर से इलुल फिर से आ जाती है और बोलती है कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। और वो इलुल की तरफ ऐसे देखने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि चलो चलते हैं अंदर। और इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। मतलब बेसिकली इलुल हज़ार के साथ अंदर चली जाती है। और इधर मतलब आतिश के बुरे हालात होते हैं और मर्जाना उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ आतिश काम डाउन हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। वो बोलता है कि ये कैसे हो गया, हाँ, जितना इस आदमी को मैं इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अपना नाक उतना ही इस घर में घुसा रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मरजान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो मरजान कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो बोलता है कि हमारा डिनर भी ख़राब कर दिया इसने। वो बोलती है कोई बात नहीं, अपने डिनर को भूल जाओ तुम। आज स्पेशली मतलब हम इलुल के साथ खाना खाने जाएंगे। और वो डिनर तो हम कभी फिर भी कर लेंगे ना, आज इलुल हमारे साथ खाना खाएगी, इस चीज़ के लिए तुम खुश हो जाओ। तो आतिश फिर उसकी तरफ ऐसे देखता है। तो वो बोलती है कि अब हमें ना इस मैटर को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है उसके अलावा। और फिर आतिश मरजान का हाथ पकड़कर अंदर आ जाता है। और इधर इलुल मतलब उसके पास ऐसे खड़ी होती है और हज़ार ऐसे घर को देखने लग जाता है। और इधर आतिश आ रहा होता है। तो जैसे वो अंदर आता है तो इलुल उसको देखकर फिर से मुंह बना लेती है। आई जस्ट क्या बोलूँ इसके बारे में, मेरे को कुछ नहीं बोलना इसके बारे में। तो हज़ार वहाँ पर आ जाता और उधर आ जाता बुराक। तो बुराक को देखकर बोलता है कि ओह हेलो बुराक, कैसे हो। तो वो बोलता है कि वेलकम। तो फिर उसके बाद मतलब सब लोग वहाँ पर आने लगते हैं और सब लोग ऐसे पूछने लगते हैं कि ये कौन है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। बाय बाय।